इन्होंने नमाजों को इतना मुश्किल किया, इतनी लंबी दाढ़ी बताएंगे कि ये सुन्नत है, तो कभी किसी ने दाढ़ी रखनी। पगड़ी मैंने इसीलिए अडॉप्ट की है, मैं टोपी में भी दर्स दे सकता था। जन्नती शख्स को देखना है, इसको। ज़कात के मसले में उलमा यही कहते हैं कि 2.5% दे दो, उसको 3 नहीं, आज उसको नहीं 3 करने देते। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक बद्दू साहबी है, और उमूमन बद्दू साहबी जो है ना वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सवारी से उतरा भी नहीं था। जी जी जी। अच्छा, बुखारी शरीफ। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं मैं जन्नत में पहुंच जाऊं, हाँ कामयाब हो जाऊं। आपने फरमाया फर्ज नमाज कायम रख, हाँ तेरी मर्जी तो उसमें बढ़ाना चाहे, फर्ज ज़कात दे, और फर्ज जो है वो रोजे रख। उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ था, और पहली चीज आपने शहादत का जिक्र किया जो अल्लाह और उसके रसूल की शहादत देना है। अच्छा, उसने कहा या रसूलल्लाह ना मैं इसमें कोई इजाफा करूंगा ना कोई कमी करूंगा। जब वापस मुड़ा आपने फरमाया किसी इसको देख लो, जन्नती शख्स को देखना है, इसको देख लो। अच्छा, उसमें वाज़ेह अल्फाज हैं कि तुम्हारी मर्जी अगर बढ़ाना चाहो। उसने कहा मैं इससे नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा, आप हैरान कुन बात देखें कि ज़कात के मसले में उलमा यही कहते हैं कि 2.5% दे दो, बाकी ना भी दो, उसको 3 नहीं, आज उसको नहीं 3 करने देते, और कहते करो तो सवाब है, लेकिन 2.5 दो तो सारा माल पाक है, और 2.5 हमें दे दो। हाँ। जब नमाज की बारी आती है तो फजर की 2 सुन्नतें उसके साथ इंटीग्रल क्यों कर देते हैं? वहां भी कहना कि 2 पढ़ो, बिल्कुल मुस्लिम में हदीस है, दुनिया और जो कुछ इसमें उससे बढ़कर महबूब है। मैं भी कोशिश करता हूं कि सारी सुन्नतों का वितर का एहतमाम करूं, लेकिन अलमोता इमाम मालिक खोल के पढ़े। जो फाते ईरान है साद इब्न अबी वकास, पूरी जिंदगी इशा की 5 रखते पढ़ते थे, 4 फर्ज और 1 वितर। 2 सुनते भी नहीं पढ़ते थे इशा की, 1 वितर पढ़ते थे, क्योंकि वितर एक ताकीदी सुन्नत है, वो भी फर्ज कोई नहीं है। मौला अली का कौल है जामे तिरमिजी में कि वितर सुन्नत है, लेकिन इसे मत छोड़ो, एक ताकीदी सुन्नत है, ऑब्लिगेटरी फिर भी नहीं है, फर्ज तो फिर भी नहीं, फर्ज नहीं है। और ये देखें इन्होंने नमाजों को इतना मुश्किल किया, जब आप इशा की 17 रखते बताएंगे और टोटल 24 घंटे में 17 रखते। लोगों ने हमारी वीडियोस के बाद ना सिर्फ नमाज शुरू की, फिर सुन्नतें और नवाफिल भी शुरू कर दिए, क्योंकि स्टार्ट तो हुआ ना। आदत पड़ जाएगी तो फिर अगर आप इतनी लंबी दाढ़ी बताएंगे कि ये सुन्नत है, हालांकि नबी इस्लाम की तो दाढ़ी नहर तक थी, तो कभी किसी ने दाढ़ी रखनी। हमने बताया कि यार दाढ़ी मुतलकन रखना ये नबी इस्लाम का हुक्म है, चाहे वो छोटी शायद अफरीदी वाली हो, मुट्ठी हो जाए तो सुन्नत है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। और अगर छोटी भी रख लो तुम सुन्नत में दाखिल हो जाओगे, लेकिन छोटा पेट भी होना चाहिए। हाँ जी, आप भी रख ही लें। मैंने तो गामदी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर आप दाढ़ी रख लें, आपकी बाद में वजन आ जाएगा। बेशक, मैं भी देखे ना ये पगड़ी, मौला मदूदी फरमाते थे कि जो दर्स देने वाला है वो पगड़ी भी पहने और दाढ़ी छोटी ना रखे, बड़ी रखे, ताकि ना असर हो। और ये हकीकत बात है। मैंने तो वैसे ही सुचल दाढ़ी है, मैंने कभी कटवाई नहीं है, लेकिन ये देखें पगड़ी मैंने इसीलिए अडॉप्ट की है, मैं टोपी में भी दर्स दे सकता था, ताकि गेटअप के जरिए एक मैसेज आता है। और दीनी तबके में जो शैतान घुसा हुआ है ना कि जी इसकी शक्लो सूरत सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, बेशक झूठ बोलता हूं, हाँ, वो इस चीज को समझते हैं कि दाढ़ी होनी चाहिए, हालांकि दाढ़ी मुड़ाना छोटा गुनाह है, झूठ बोलना बड़ा गुनाह है। झूठे के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज नहीं। कॉल है ना, मेरी उम्मत झूठ नहीं बोल सकती, ये कर सकती है लेकिन झूठ नहीं बोल सकती।